हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है, जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में जो असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है। ये राइट आंसर होगा 3, यानी अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण हेतु स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में प्रदान किया जाता। नेक्स्ट है रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल गुरी रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो देख लीजिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी काकतीय। तो काकतीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में श्री रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। प्रोला द्वितीय ने काकतीय वंश को एक संप्रभु राजवंश के रूप में स्थापित किया था। यह 12वीं सदी में उभर कर सामने आया। कदा किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? 83 का होगा दूसरा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो देखिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के विशाखापत्तनम में स्थित सरकार के स्वामित्व वाला एक इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में है। यह देश का प्रथम तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र। कदा कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ए ऑप्शन विटामिन के प्रोटीन को सक्रिय करता है एवं यह रक्त का थक्का बनने, कैल्शियम चयापचय एवं हृदय को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाता है। विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करता है। खालिस्तान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। 85 का सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी। इस प्रणाली के अंतर्गत सहयोगी भारतीय राज्य के शासकों को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती को स्वीकार करने के साथ ही उसके रखरखाव हेतु सब्सिडी का भुगतान करने हेतु मजबूर किया गया था। इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? 86 का फर्स्ट। तो देखिए, पहले हो जाएगा आपको मौर्य साम्राज्य, उसके बाद हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, उसके बाद होगा मुगल, उसके बाद होगा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हो जाएगा मुगल। तो मौर्य साम्राज्य 300 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व। उसके बाद गुप्त साम्राज्य 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। और मुगल साम्राज्य 1526 से 1757। खालिस्तान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो विंध्य श्रेणी दक्षिणी एवं उत्तरी भारत के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह मध्य प्रदेश में लगभग 675 मील की दूरी पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी घाटी तक फैली हुई है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 88 का होगा तीसरा ऑप्शन, 17 जून। मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने हेतु विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीय एवं सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने एवं सूखे से उभरने के तरीकों पर प्रकाश डालता है।
कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? 89 का होगा दो, वित्त मंत्रालय। तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। इसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जारी किया जाता है। भोपाल देखिए, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? 90 का फर्स्ट, 1921 से 1922। मोपला या मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। मालाबार विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक प्रतिरोध के रूप में हुआ था। यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बागानों मालिकों के खिलाफ विद्रोह, जिन्होंने उन्हें मील की खेती हेतु मजबूर किया था। अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, को संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। 91 का होगा दूसरा, 42वें संशोधन। अनुच्छेद 51A को 1948 के संविधान के मसौदे में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1942 के द्वारा लागू किया गया। बाद में इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यहाँ संशोधित किया गया। राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य को पूर्ण अवधि के लिए चुना जाता है और वह 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट के साथ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर वाली यमयुक्ता रेखा को मानक यमयुक्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती हैं? तो मिर्ज़ापुर। तो देखिए, भारत का मानक जो है मेरिडियन समय 82 डिग्री 30 मिनट के साथ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जो है लिया जाता है। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? ए ऑप्शन। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण किया था। एक तो नई दिल्ली, ठीक है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं? तीसरा, विद्युत प्लग एवं स्विच। तो जूल का नियम उस दर का गणितीय व्यंजक है जिस पर किसी परिपथ में प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण जूल ताप के सिद्धांत पर आधारित है। ABC संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A की पूंजी का 2 गुना B की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। B की पूंजी C की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। तो देख लीजिए, B की पूंजी, मान लीजिए C की पूंजी यदि 100 है तो B की पूंजी C के पूंजी के 4 गुना यानी 400। और यहाँ पे है कि A की पूंजी के 2 गुना B की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा 3 गुने 400/2 यानी 600। तो ABC का रेशियो ले लीजिए।
6:4:1। अब कुल लाभ कितना है, तो यहाँ पे बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा 4/11 गुना में 29,60,000। ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108,000। ऑप्शन नंबर 3। कहता ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी अनुपात डी इतना है, तो ए अनुपात डी निकालना है। तो ए अनुपात डी ये हो जाएगा A/B गुने B/C गुने C/D। ठीक है, ये कैंसिल, तो ए कितना है 2, डी कितना है 11, तो 2:11। ऑप्शन नंबर 30। देखिए कहता है कि ग्रेटर देन भाग को निरूपित करता है, लेस देन माइनस को निरूपित करता है, प्लस जो है ग्रेटर देन जोड़ को निरूपित करता है, प्लस जो है भाग को निरूपित करता है। अब देखिए, तो यहाँ से हम कहता है कि कौन सा विकल्प सही है। हो जाएगा 7 भागा 7 प्लस 7 लेस देन 8। ठीक है, यहाँ पे ये कट के कितना होगा 8 लेस देन डज नॉट लेस देन 8। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन की यदि बात करें तो 7 ग्रेटर देन की जगह प्लस, लेस देन की जगह भाग, ये हो जाएगा, और लेस देन 14। यहाँ पे 7 प्लस 1 जो कि 7 प्लस 7 लेस देन 14 यानी 8 लेस देन 14। ठीक है, 8 लेस देन 14। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही। एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। देख लीजिए, तो यदि चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई क्या होगा, लंबाई हो जाएगा 105/100 यानी 105x/100। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल यानी ये हो जाएगा 21x/20। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यह है 210। जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से x का मान आ जाएगा 10√2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से भाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता, 45 और 55। इसका एलसीएम ले लीजिएगा 5 9 5 से 11, तो लॉसो कितना होगा 495। ठीक है, 495 अभिष्ट संख्या, इसमें 3 शेष बचाना है, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 498। कौन सी एक सही कथन नहीं है, तो देखिए यकृत की पाचन भूमिका पीत का उत्पादन करना एवं इसे ग्रहणी में भेजना है। दूसरा ऑप्शन, पित्ताशय की थैली मुख्य रूप से पीत को संग्रहित, केंद्रित व मुक्त करती है। अग्नाशय रस का उत्पादन करता है जिसमें पाचन एंजाइम एवं बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो इसे ग्रहणी में पहुंचाते हैं। 10 डिग्री जल संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे से अलग करती है। यह एक चैनल है जो उत्तर से दक्षिण तक यानी 150 किलोमीटर चौड़ा एवं पूर्व से पश्चिम तक 10 किलोमीटर लंबा है। इसकी न्यूनतम गहराई 7.3 मीटर है। द्वीपों के 2 समूह मिलकर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ए ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल। तो वर्ड ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखा गया है। वल्लभ भाई पटेल
जिन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उन बड़े नेताओं में से एक थे जो तथा भारतीय गणराज्य में उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उसने भारत भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे आगे थे तथा इसके लिए उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आज़ादी के पश्चात उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, कोबाल्ट 60 का उपयोग चिकित्सकीय रूप से विकिरण चिकित्सा के लिए जो है प्रत्यारोपण के रूप में एवं विकिरण अनावरण के बाहरी स्रोतों के रूप में किया जाता है। इसका जो है उपयोग रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है। इसका उपयोग कोल्ड पाश्चुराइजेशन हेतु खाद्य पदार्थों के विकिरण उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक रेडियोग्राफी में धातु के भागों में संरचनात्मक दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो तीसरा नाइट्रोजन। तो बिजली गिरने के समय वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन एक साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। बिजली गिरने के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण नामक एक प्रक्रिया से वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। उस द्वीप का नाम क्या है जहाँ नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो दूसरा ऑप्शन रॉबेन द्वीप। नेल्सन मंडेला ने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चयनित हुए थे। 12 जून 1964 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और रॉबेन द्वीप जेल में उन्होंने कारावास की सजा काटी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? दूसरा। देखिए, विटामिन को वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हैं एवं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। विटामिन बी समूह जल में घुलनशील 8 विटामिन का एक संग्रह है जो विभिन्न उपापचय की प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक होती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तीसरा ऑप्शन अवध साम्राज्य। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने 1801 में अवध पर सहायक संधि की नीति लागू किया था। उन्होंने अवध के शासन को जो एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तीसरा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को से मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। यह चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी? तो ये दामोदर हरी चापेकर एवं बाल कृष्ण हरी चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे में एक ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड एवं उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट जो आयर्स्ट की हत्या कर दी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह प्रथम मामला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र से एक नया राज्य बनाने या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी भी
राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को बदलने का अधिकार देता है। यह कानून बनाने हेतु ऐसा प्रावधान है कि विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर भी पेश किया जाना चाहिए। इसे संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना होता है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विचार व्यक्त करेगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? यहाँ पे राइट आंसर होगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। 1956 में शुरू की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों एवं पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान देने के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई इस्पात संयंत्र क्रमशः ब्रिटेन, जर्मनी एवं रूस के सहयोग से स्थापित किए गए थे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा नेतृत्व किसने किया था? 113 का होगा 3, यानी अब्बास तैयब जी। धरासन सत्याग्रह जो है मई 1930 में ब्रिटिश जो है नमक लेवी के विरुद्ध औपनिवेशिक भारत के एक जो है प्रदर्शन था। महात्मा गांधी ने धरासन साल्ट वर्क्स पर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई थी, जो दांडी से 40 किलोमीटर दक्षिण में था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास तैयब जी एवं सरोजिनी नायडू जैसे अन्य नेताओं ने धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? दूसरा ऑप्शन रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रक्त समूह के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली विकसित करके प्रमुख रक्त समूह को जो प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने रक्तदान की आधुनिक चिकित्सा पद्धति की नींव रखी। भारत की किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? 115 का होगा तीसरा, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। उनके प्रयासों से किसानों की स्थिति में सुधार हेतु जब बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित किया गया था, उन्होंने 1878 के अलोकप्रिय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी निरस्त कर दिया। ABC किसी कार्य को क्रमशः इतना दिनों में पूर्ण कर सकते हैं यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल इतना रुपये दिए जाते हैं, तो B का हिस्सा। अब क्या कीजिए, इसका लॉसो ले लीजिए, कितना आएगा? 60, 15 चौका 20 दिया और 30 दूनी 60। B का हिस्सा निकालना है, तो B का एफिशिएंसी कितना है? 3। टोटल है 4, 3, 7, 2, 9। ठीक है, ये बटेगा कितना में? तो 270। 30 या 90, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता दूध और पानी इतना लीटर मिश्रण में दूध और पानी इतना के अनुपात या मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? तो देखिए, मिल्क और वाटर 2:1 और करना है 1:2। इसमें क्या मिला रहे हैं? तो मिश्रण में कितना पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिला रहे हैं तो दूध तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:4। टोटल कितना है? 3, और टोटल यहाँ पे 120, यानी कितना गुना है? 40 गुना। ठीक है, तो कहता है इसमें आपको निकालना है कि पानी कितना हो जाता है। तो देखिए, पानी कितना हो गया? 1 से 4 यानी 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 4 तिया 12 यानी 120। तो यहाँ पे 120 लीटर। ठीक है, तो मिलाया गया पानी होगा 120।
कहता कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार भूखंड के बाहर चारों ओर एक जो है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल तो देख लीजिए इस तरह से जो है एक आयताकार भाग है। इसकी लंबाई की यदि बात करें तो 10 मीटर, कहता इतना मीटर लंबे इतना मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर 5 मीटर, इसके बाहर जो है चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये 5 मीटर, ठीक है। इस आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है। तो देखिए 5 इधर और 5 इधर कितना होगा, 10 5 15 5 20, इसकी लंबाई हो जाएगा 20। और इधर देखिए 5 इधर 5 इधर, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ से रास्ते की चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाहरी वाले आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई माइनस अंदर वाले को क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। 18 दूनी 36 360 माइनस 18 दाहिन 80, 0 16 में से 8 गया 8, 280। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कहता इतना इतना का लघुत्तम समापवर्त इतना है, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो मौसो बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में लॉस, ये आ जाएगा 124। कहता है कि नीचे जो है पाई चार्ट में 5 अलग अलग दुकान जो पहले वाले ठेले की बिक्री प्रतिशत बटन दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको निकालना है दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री संगत वृत्तखंड के केंद्र का माप कितना है। दुकान 3 से, तो देख लीजिए दुकान 3 में है 25%, टोटल कितना है 100, और केंद्रीय कोण में डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से गुना करना होगा। तो 25 चौका 4 नामा 36 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।